Hello everyone, welcome to my YouTube channel. We are study Rashmi Raturi. Today NTA नेट NTA UGC नेट का हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आते भी हैं, चाहे वो सेकंड पेपर था और अब हमारा पेपर कंबाइन हो चुके हैं। तो जो हमारा मेन कॉमन कंप्यूटर का पेपर होता है उस पर कई बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे आते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा जिसमें जिसमें हम पढ़ेंगे कि रिलेशनल अलजेब्रा है क्या, इसके कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो एनटीए यूजीसी नेट में आ चुके हैं हम उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में डीबीएमएस क्या होता है हमारा, ठीक है ना, डेटाबेस कैसे स्टोर होता है, वो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज उसी से आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दैट इज़ रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ रिलेशनल अलजेब्रा। तो रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, ये आपकी एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, वो लैंग्वेज जिसमें हमें ये पता होता है कि हमारा डेटा क्या है और उस डेटा को हम कैसे गेट करेंगे या हमें कैसे मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर मतलब कोई एक काम है जिसमें आपको पता है कि हम ये काम इस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 2 नंबर डाल रही हूँ, 2 नंबर को वो फिर ऐड करेगा, उसका रिजल्ट हमें वापस मिलेगा। तो हमें पता है कि हमारा डेटा क्या था, नंबर, और उसे हम कैसे उसका सम कैसे फाइंड करेंगे, जब हम उसमें प्लस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो हमें जिसमें पता होता है कि हमारा डेटा क्या है और हम उसको कैसे फाइंड कर पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोसीजरल। तो यहाँ पर हम बात करें जो हमारा रिलेशनल अलजेब्रा होता है वो किस टाइप की लैंग्वेज है, दैट इज़ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। और ये किस पे वर्क करती है, दैट वर्क्स ऑन द रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है आपका, रिलेशनल डेटा मॉडल वो होता है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। जब भी हम अपने डेटा को किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, टेबल की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, यानी रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, वो कहलाएगा आपका दैट इज़ कॉल्ड अ रिलेशनल डेटा मॉडल। डेटा मॉडल क्या होता है, हाउ वी स्टोर डेटा इन अ डेटाबेस। एक डेटा को हम डेटाबेस में कैसे स्टोर कर रहे हैं वो क्या कहलाता है आपका डेटा मॉडल। और जब हम उसे टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, यानी जो हमारी रिलेशनल अलजेब्रा है वो क्या है, इट इज़ अ प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज, इट वर्क ऑन द रिलेशनल डेटा मॉडल सो दैट विच टेक इंस्टांस ऑफ रिलेशन एज इनपुट एंड गिव इंस्टांस ऑफ रिलेशन एज आउटपुट। यानी इसमें हम जो डेटा देंगे वो भी टेबल की फॉर्म में देंगे, यानी इनपुट जो होगा वो डेटा टेबल की फॉर्म में होगा, और जो हमें आउटपुट मिलेगा दैट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, प्रोसीजर मैं अभी बता चुकी हूँ, डिस्क्राइब व्हाट डेटा इज़ हाउ वी गेट इट। ठीक है, अब रिलेशनल डेटा मॉडल, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, जिसमें हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। अब इसमें हमें कुछ टर्म्स याद रखनी होती है। जो हमारा टेबल होता है उसको हम टेबल ना कहकर रिलेशनल मॉडल में क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ रिलेशन। वो क्या कहलाता है हमारा रिलेशन। ठीक है, और जो हमारा रोज़ होती है, रोज़ मतलब जो हमने डेटा एंटर किया हुआ है रोज़, ये हमारी कहलाती है टपल। इट इज़ कॉल्ड अ टपल। ठीक है, और जो हमारे कॉलम्स होते हैं दिस वन, ये हमारे क्या कहलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ एट्रीब्यूट। ये हमारे होते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, तो रिलेशनल मॉडल में जो हमारे टेबल होता है उसको हम रिलेशन कहते हैं, कॉलम्स को हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, और जो रोज़ होती हैं, रोज़ ये होती हैं हमारी, जिसको हम कहते हैं टपल। तो जो रिलेशनल अलजेब्रा है वो हमेशा रिलेशन के ऊपर ही काम करेगा, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा हुआ है, रिलेशनल अलजेब्रा। अलजेब्रा जिसमें हम कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे और इसके लिए जो हम इनपुट लेंगे, जो आउटपुट लेंगे, वो हमेशा टेबल की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा में टू परफॉर्म द ऑपरेशन। तो जो ऑपरेटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमारे 2 टाइप के होते हैं, फंडामेंटल या जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा यूज ऑपरेटर टू परफॉर्म द क्वेरीज। ठीक है, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यूनरी हो सकते हैं, बाइनरी। अब यूनरी क्या होता है, यूनरी वो होता है जिसमें हमें एक ही टेबल का यूज़ करना है। ठीक है, यानी एक टेबल में से ही हम में ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऑपरेटर लगाएंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बाइनरी कौन सा होता है, जिसमें हम 2 टेबल को यूज़ करेंगे और उन 2 टेबल्स के ऊपर हम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और हमें फिर क्या मिलेगा, वी गेट वन रिजल्टेंट टेबल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यूनरी ऑपरेटर, तो यूनरी ऑपरेटर्स इन दिस we use only one table and get the result, but in binary operator we use 2 tables and perform the operation and get the other table.
तो ये हमारे क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स, एंड सेकंड वन इज़ बाइनरी ऑपरेटर। और इन्हीं दोनों ऑपरेटर की कैटेगरीज हम किस में पढ़ेंगे, फंडामेंटल और एक्सटेंडेड में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं कौन से, फंडामेंटल ऑपरेटर इन रिलेशनल अलजेब्रा। तो फंडामेंटल ऑपरेटर्स जो होते हैं, सबसे पहले होता है सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रीनेम, सेट डिफरेंस एंड यूनियन। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे क्या है, फंडामेंटल ऑपरेटर्स इन रिलेशनल अलजेब्रा। सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रीनेम, सेट डिफरेंस एंड यूनियन। तो इनको हम कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी, बट ये सारे हमारे ऑपरेटर्स कौन से हैं, रिलेशनल। अब इसमें से हमें यूनरी कौन कौन से होते हैं, तो यूनरी वो होंगे जिसमें हम एक ही टेबल का यूज़ करेंगे। बाइनरी कौन से होंगे, जिसमें हम एक से ज़्यादा टेबल्स का यूज़ करेंगे। तो जब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी तो मैं बताऊँगी इसमें से कौन कौन से यूनरी में आएंगे और कौन कौन से ऑपरेटर बाइनरी में आएंगे। नेक्स्ट हमारे एक्सटेंडेड ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जॉइन। जॉइन भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, थीटा जॉइन, इक्वी जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, तो वो हम आपको डिटेल में करवाएंगे। नेक्स्ट डिवीज़न, डिवीज़न ऑपरेटर भी किसकी कैटेगरी में आता है, दैट इज़ एक्सटेंडेड ऑपरेटर। एंड लास्ट वन इज़ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑपरेटर इज अ कैटेगरी ऑफ एक्सटेंडेड ऑपरेटर। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या है। रिलेशनल अलजेब्रा इज़ बेसिकली हमारा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज की तरह काम करता है, जिसमें हमें पता होता है कि हम कैसे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और हमें कैसे रिजल्ट मिलेगा। ये हमेशा रिलेशनल के ऊपर काम करता है, रिलेशनल डेटा मॉडल के ऊपर। रिलेशनल डेटा मॉडल वो होता है जिसमें हम जब भी बात करेंगे हम अपने डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, टेबल क्या होता है आपका, टेबल को यहाँ पर हम रिलेशन कहते हैं। जो हमारी रोज़ होती हैं, रोज़ उनको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, जो हमारी रोज़ होंगी उनको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, टपल। ठीक है, और जो हमारे कॉलम्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, एट्रीब्यूट। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा दो टाइप से होते हैं, दो टाइप्स के हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल और एक्सटेंडेड। फंडामेंटल में हमारे पास आता है सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, सेट डिफरेंस, आपका यूनियन, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, फंडामेंटल में। और एक्सटेंडेड में आते हैं जॉइंट, डिवीज़न एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, और इन्हीं की कैटेगरी में हम एक दो और कह लेते हैं, यूनरी और बाइनरी। यूनरी वो होता है जिसमें हम बेसिकली बात करें एक ही हम टेबल यूज़ करेंगे और उसी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट फाइंड करेंगे। एंड द बाइनरी वो होता है जिसमें हम दो टेबल्स को यूज़ करेंगे और रिजल्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। इसी का एक एग्जाम्पल जो हम एक KVS कंप्यूटर साइंस 2004 का एक क्वेश्चन आ रखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज़ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर्स कौन सा होता है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी। वैसे इसका आंसर, करेक्ट आंसर इज़ डी यानी सिलेक्शन, बट हम इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। Please like and subscribe my channel. We are Study Rashmi Rathodi for better education. Thank you so much.